हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू फेस ऑफ फियर। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी लाया हूँ वो दिल्ली की ही है और एक ऐसे परिवार की है जिनको ये नहीं पता था कि उनके साथ उस परिवार में 3 लोगों के साथ एक जना और रह रहा है और पता ही नहीं कितने सालों से रह रहा है। इस बात का उन लोगों को एहसास ही नहीं था कि उनके घर में 3 लोगों के साथ एक जना और रह रहा है और कितने सालों से रह रहा है, जिसके बारे में ना उनको कोई जिक्र था ना उनको अता पता था और वो लोग बिल्कुल इस चीज़ से अनजान थे। दोस्तों, ये बात सन 2008 की है जो एक परिवार ने मुझे बताई है। इस परिवार ने एक दिन अपनी बच्ची को अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। छुट्टियों का टाइम था, ज़्यादा बड़ी उम्र भी नहीं थी किसी की। सारे बच्चे जिद करने लगे, गर्मी छुट्टियों में हम लोग ये सब एक साथ खेलेंगे। तो उस परिवार के सदस्यों ने फ़ोन करके उन्हें बोला कि आप ऐसा है अपनी बेटी को यहाँ छोड़ जाओ, हमारे बच्चे जिद कर रहे हैं, ये सब लोग आराम से मिलकर यहाँ खेलेंगे और आप अपनी लड़की को भी यहाँ भेज दो। 1 हफ्ते के लिए थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट हो जाएगा बच्चों का भी। तो दोस्तों, उस परिवार में उनके रिश्तेदारों ने ये बात मान ली और वो अपनी बेटी को लेकर उनके घर आ गए। शाम का टाइम था, वो लोग जाने लगे बच्ची को छोड़ के। तो बच्ची भी खुश थी कि अपनी बहनों से मिल रही है, भाइयों से मिल रही है। तो जब उनके माँ बाप चले गए पहले, अब वो लोग बच्चे अपना आराम से खेलने में लग गए। अब जब पहली रात आई दोस्तों, ये उन सब बच्चों की ज़िंदगी की ऐसी रात थी जो वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। ज़िंदगी भर। आज इतने साल बाद भी उन लोगों ने मुझे ये कहानी जो बताई, उनके रोंगटे खड़े हुए थे और सुन के मेरे भी। दोस्तों, पहली रात को जब वो लोग सोने लगे सारे बच्चे, तो सब कुछ तो नॉर्मल था, लाइट वाइट बंद करी, सारे बच्चे एक रूम में इकट्ठा होकर बातें करते करते सोने लगे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही रात अपने थोड़ा चरम सीमा पे आई, करीबन 12, साढ़े 12, 1 बजे का टाइम था, तो दोस्तों ऐसे एक बेड पे, पहले बेड तो नहीं था उनके घर में, नीचे ज़मीन पे गद्दे लगा के वो लोग सो रहे थे बच्चे सारे। तो पहले एक बच्चे के ऊपर मुंह के ऊपर एक सॉक्स आई, जुराब, जबकि उस कमरे में ना तो जूते थे ना ही कहीं से जुराबें आ सकती थी। नींद में थे बच्चे, उन्होंने सोचा वैसे ही आ गई होगी, जुराब हटाई, बच्चे फिर सोने लगे। ये पहली रात का किस्सा हुआ। दूसरे दिन क्या हुआ दोस्तों? दूसरे दिन वो लोग बच्चे वैसे ही अपना रूटीन में खेल रहे थे, पूरे दिन खेलते रहे, रात को जैसे ही सोने लगे। अब दूसरे बच्चे के ऊपर वही सेम चीज़, उसके मुंह पर भी जुराब। वो उनसे थोड़ी सी उम्र में बड़ी थी। वो उठी, उसने इधर उधर देखा, उसे कहीं कुछ नहीं समझ में आया। उसने कहा इस कमरे में जुराब तो कहीं है ही नहीं, तो जुराब मेरे मुंह पे आई कैसे? उसने बराबर में लेटी अपनी बहन को उठाया। उसने बोला, बहन देख, इस कमरे में तो कुछ जुराब है नहीं और मेरे मुंह पे जुराब आके गिरी। उसकी बहन ने बोला ऐसे ही आ गई होगी, वो भी नींद में थी। उसने बोला सो जा, ऐसे कोई बात नहीं, सो जा, आ गई होगी, हटा दे जुराब और सो जा। उसने भी, वो भी इतनी उम्र की तो थी, बच्चे तो थे ही, उसने भी इतना गौर नहीं दिया। उसने फिर सोने की कोशिश की। दोस्तों, दूसरा दिन भी बीत गया ऐसे एक जुराब से।
तीसरे दिन क्या हुआ दोस्तों, तीसरे दिन, ये तो अभी तक रात की बात चल रही थी कि ये सारी किस्से रात को हो रहे थे। अगले दिन वो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर सारे लूडो खेल रहे थे। 6 जने थे, 6 बच्चे थे, 4 लूडो खेल रहे थे। 2 बच्चे अपना, कोई किताब पढ़ रहा था, कोई अपना वैसे ही बैठ कर अपना इंजॉयमेंट कर रहा था उनको देख देख के। अब उस बच्चे की जो उस बच्चे की जो स्टेशनरी का सामान वो एक रैक में रखती थी ऊपर, पेंसिल, पढ़ाई का जो भी सामान था, पेन वगैरह, तो वहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं था। ये लोग बच्चे अपने लूडो खेल रहे थे, एक सामने बैठ के बुक्स पढ़ रही थी और एक आराम से लेटे हुए उन सबको खेलता हुआ देख रही थी। तो दोस्तों एकदम से दिन के कोई बजे होंगे, 12:30 1 बजे का टाइम था जो उन्होंने मुझे बताया। उस टाइम स्टेशनरी जो रखी थी, रबड़, पहले तो रबड़ उसके मुंह पे आया जिसने वो स्टेशनरी रखी थी। वो एकदम हकबका के उठ गई कि यहाँ से रबड़ मेरे पास आई कैसे, यहाँ तो कोई खड़ा भी नहीं फेंकने वाला, और वही रबड़ थी जो वो यूज़ करती थी। फिर भी उसने नज़रअंदाज किया ये चीज़, मैं कहा हो गया होगा शायद। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 10 मिनट बीते। 10 मिनट के बाद फिर शॉर्पनर उसके मुंह पे आके गिरा। अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो लोग इतना डर गए, उसने चिल्ला के अपने सब भाई बहनों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, 3 दिन से यही बात हो रही है, रात को जुराब मुंह पे आती हैं और आज तो दिन में रबड़ पेंसिल मेरे मुंह पे आ रहे हैं, शॉर्पनर मेरे मुंह पे आ रहे हैं। ये हमें बात समझ नहीं आ रही। सारे बच्चे बहुत डर गए। हार के उन्होंने फैसला लिया कि ये सब चीज़ हम अपने घर वालों को बताते हैं। दोस्तों उनके पिताजी घर पे आए वापस शाम को 6 साढ़े 6 बजे अपनी ड्यूटी से। आते ही उन्होंने, बच्चों ने पापा को अपनी सारी कहानी बताई जो 3 दिन से वो लोग झेलते हैं। अब उनके पापा वो सब इन चीज़ों को मानते ही नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब बहन में तुम्हारा। उन्होंने ऐसे कह के बच्चों को टाल दिया। बच्चों ने भी सोचा जब पापा बोल रहे हैं तो ऐसा कोई बात नहीं होगी। वो लोग फिर अपना ये सब चीज़ें बोल के अपना मौज मस्ती में लगे। अब दोस्तों जब रात हुई, जिस दिन उन लोगों ने, उन बच्चों ने अपने पिताजी को सारी बात बताई, जब उस दिन वो रात को सोए तो उनके ऊपर ना तो ही सॉक्स, रबड़, पेंसिल और घर के इतने सारे सामान जो उस कमरे में रखे थे सब गिरने लगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और सब उनके मुंह पे। दोस्तों बस हैरानी की तो बात थी, वो सारे बच्चे रात को जोर जोर से चिल्लाने लगे, बहुत चिल्लाए। ये सब हल्ला सुन के उनके माता पिता उठ के उनके कमरे में गए। उन्होंने देखा क्या हुआ। जैसे ही वो अंदर कमरे में घुसे दोस्तों उनके माँ बाप के भी होश उड़ गए। पूरे घर का सामान इधर से उधर, चाहे वो ऊपर रखा हो, चाहे वो बच्चों की रेंज में रखा हो, जहाँ बच्चों का हाथ पहुँच रहा वहाँ, और जहाँ बच्चों का हाथ नहीं पहुँचता वहाँ तक का सामान, सबका सब सामान नीचे पड़ा हुआ था उनके गद्दों के ऊपर। फिर भी माता पिता ने देखा, लेकिन वो लोग इन चीज़ों को मानते ही नहीं। पता तो उन्हें भी था, लेकिन दिखाना नहीं चाहते कि ये सच है या नहीं। बच्चों ने पूछा, पापा अब आप बताओ, आप कह रहे थे कि भूत प्रेत होता नहीं, अब आप बताओ ये कैसे हुआ। हम लोग अच्छे भले सो रहे थे, ये पूरे घर का सामान हमारे ऊपर आकर के गिरने लगा, आप बताओ ये क्या है। तब पिताजी कुछ नहीं उनके पास जवाब देने को। उन्होंने बोला ऐसे ही हो गया, वो भूताल उतार आया हुआ तो क्या हो, सो जाओ।
इतना कह के वो बच्चों को बोल के और अपने कमरे में जाके सो गए। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि इन सब चीज़ों का क्या असर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये चीज़ें क्या है क्या नहीं है, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मानते ही नहीं थे। अब दोस्तों ये सिलसिला रोज चलता रहा। अब जब आया छठा दिन तो ऐसी हालत हुई बच्चों की दिन में कि वो उस छठे दिन को जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों वो जो लड़की थी जो लेटी हुई थी दिन के टाइम, जिसके ऊपर उसने तो ये अपना रबड़ स्टेशनरी का आइटम फेंका था, दोस्तों वो उस दिन आराम से टेबल पे बैठी हुई किताब पढ़ रही थी और उसकी बहन पीछे ही थी, साइड में उसके बैठी हुई देख रही थी उसको। दोस्तों उस दिन जो हुआ, सब बच्चे इतना डर गए, इतना खौफ में आ गए कि उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। उस दिन क्या हुआ दोस्तों, अभी तक तो उस घर का सामान, कॉपी पेंसिल किताबें यही सब आ रहा था, लेकिन उस दिन उस लड़की को मारने के लिए सीधा चाकू आया। दोस्तों मैं यह कहानी आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस टाइम मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो सीन सोच कर, और वो तो इतने छोटे बच्चे थे, कैसे झेला होगा। जो साइड में उसकी बहन बैठी थी वो एकदम से उठी और उसको अपनी तरफ खींचा, चाकू आता हुआ देखा। दोस्तों वो बहन बड़ी थी, समझदार थी थोड़ी सबसे, उसकी समझदारी ने उस बच्चे की जान बचा ली, नहीं तो वो चाकू उसके अंदर घुस ही जाता उस दिन और बहुत बड़ा हादसा हो जाता, जो हादसा होने से टल गया सिर्फ एक समझदारी की वजह से। तो दोस्तों उसके बाद वो सारे बच्चे उठ के सीधा घर से बाहर, फिर वो लोग उस घर में घुसे नहीं जब तक कि उनके माता पिता नहीं, वो नीचे ही बैठे रहे डर के मारे। ना उन बच्चों ने कुछ खाया ना पिया, सिर्फ डर के मारे कांप रहे, और किसी को कुछ बता भी नहीं सकते बाहर वाले को कि उनके साथ हो क्या रहा। अड़ोसी पड़ोसी कोई मतलब नहीं किसी से उनको। कईयों ने पूछा बेटा क्या हो गया क्या हो गया, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं था कि उनके साथ हो क्या रहा है, और वो बताएं तो दुनिया उनका मजाक ही उड़ाएगी। अब दोस्तों शाम हुई, पिताजी बाहर अपना ऑफिस से ड्यूटी से आए, नीचे सब बच्चों को बैठा देखकर पिताजी का भी दिमाग घबरा गया, दिमाग का फ्यूज उड़ गया कि ये आज बच्चे अंदर खेलने की बजाय सारे के सारे आज बाहर क्यों बैठे हैं। पिताजी आए, बच्चों से पूछा पिताजी क्या हुआ, बच्चों क्या हुआ, ऐसे बाहर क्यों बैठे हो, आज अंदर क्यों नहीं खेल रहे। बच्चों ने बोला कि पापा हम अंदर नहीं जाएंगे घर पे, अभी तक तो हमारे ऊपर जुराबें आ रही थी, घर का सामान गिर रहा था, लेकिन आज तो इसे मारने की कोशिश की, इसके ऊपर पूरा का पूरा इतना बड़ा चाकू आया जो मेरे सामने उड़ता हुआ है। वो तो मैंने सही समय पर इसको देख लिया कि उसके ऊपर चाकू आ रहा है, तो मैंने इसको अपनी तरफ खींच के इसकी जान बचा ली। पापा हम नहीं जाएंगे, आप कहीं और मकान ले लो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन पापा उन्होंने तो कुछ समझना ही नहीं, सुनना ही नहीं, उनको तो सिर्फ यही है कि सब इनका बहन है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भूत प्रेत कोई कुछ नहीं। अब दोस्तों कहानी में ट्विस्ट जब आया, जब उनको पता लगा कि ये हादसे जब से हो रहे हैं जब से उनकी वो रिश्तेदार घर में आए। उससे पहले वो बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, बहुत खुश थे अपने परिवार में। उसकी बहन ने बोला पापा जब से ये घर में आई है, जब से ही सब कुछ वारदात हो रही है।
हो ना हो इसका कनेक्शन सिर्फ इसी से ही है। पापा को भी डाउट हुआ कि हो तो जब से ही रहा, जब से आई है। तब पापा ने डिसीजन लिया कि एक काम करते हैं, इसके घर पे फ़ोन करके आज इसको बोलते हैं कि यहाँ से ले जाओ। अगर फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो फिर सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। दोस्तों, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया। उन्होंने बोला जी हर हालत में आज आप आके अपनी बच्ची को ले जाओ, हमें कल अर्जेंट काम से निकलना है, ताकि उन लोगों को बुरा भी ना लगे, क्योंकि एक हफ्ता हुआ नहीं था, 5 ही दिन हुए थे, 6 दिन, एक दिन बाकी था। तो दोस्तों 7 साढ़े 7 बजे वो उसके रिश्तेदार अपने घर आए। आके उसको जब लेके गए, उसके बाद उस घर में दोबारा कभी ऐसी कोई हलचल नहीं हुई। सब कुछ चीज़ें अपने नॉर्मल तरीके से चलने लगी। सारा सामान जो उनके ऊपर आ रहा था आना बंद हो गया। और मज़े की बात, जो उन्होंने सोचा था वही सच हुआ। और उनको ये नहीं पता कि उनकी जो बहन उनके घर में रहने आई थी, वो इतनी बड़ी मुसीबत अपने साथ लेकर आई, जिस मुसीबत को वो खुद भी नहीं जानती और ना ही उसके घर वालों को पता है कि ये मुसीबत उसके साथ कब से है। उसके बाद जब फ़ोन करके वो अपने बच्चों के पिताजी ने अपने रिश्तेदार को सारी कहानी बताई, तब उसके रिश्तेदार ने बोला कि भाई साहब ऐसा है कि कई बार लगा तो मुझे भी, बट मैंने गौर नहीं किया। और ये इतनी बड़ी बात है जो आज आपने मुझे बताई, इससे पहले मुझे इतनी बड़ी बात का कोई एहसास था ही नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस चीज़ का इलाज करवाता हूँ, देखता हूँ क्या है प्रॉब्लम क्या नहीं है, और इसका पूरा समाधान करने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस सच्चाई से रूबरू कराया। नहीं तो हमें तो पता ही नहीं लगता कि हमारी बच्ची किस प्रॉब्लम में है, क्या झेल रही है, क्या नहीं झेल रही, उसके साथ हो क्या रहा है। तो दोस्तों, उस रिश्तेदार ने अपने के घर में, अपने रिश्तेदार के घर में उसने अपनी बच्ची छोड़ी थी, जिसने उसको ये सब बताया, वो दिल से उसका आज तक शुक्रगुजार है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी लड़की की ज़िंदगी बचाई। नहीं तो उस लड़की के साथ जाने क्या क्या होता उसको खुद भी नहीं पता। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में करके ज़रूर बताना। और आप लोगों के पास कोई सच्ची घटना हो तो मुझ तक ज़रूर पहुंचाना। मैं उसे वीडियो के तौर पर आपकी तरफ से उस कहानी को पेश करूंगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट ज़रूर करना, लाइक सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर देना, ताकि मेरे को सपोर्ट मिलता रहे आप लोगों का, और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी और सच्ची भूतिया घटनाएँ ला सकूं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।